कमजोर हैं इतने सनम की बेवफाई से कि चींटी खींच ले जाती है इनको चारपाई से। और इतने ज्ञानेंद्र वत्सल है, प्रेम की कविताएं लिखता है। प्रेम बड़ा नाजुक होता है, ये इसको देखकर ही पता चलता है। हाँ, लेकिन बहुत अद्भुत कवि है। कवि सम्मेलनों में बहुत नया नया स्वर है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोगों का आशीर्वाद मिला तो यह स्वर पूरे भारत में अपनी ऊर्जा और अपनी पहचान के लिए जाना जाएगा, अपनी कविताओं के लिए जाना जाएगा। एक बार सभी लोग जोरदार तालियां बजाइए ज्ञानेंद्र वत्सल के लिए। सर्वप्रथम मां शारदा को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ कि होठ पर जो रखी थी सुरा ले गई, होठ पर जो रखी थी सुरा ले गई, पास ख्वाबों के आकर धरा ले गई। उसकी आंखों में ऐसी थी जादूगरी, दिल की धड़कन को दिल से चुरा ले गई, दिल की धड़कन को दिल से चुरा ले गई। जब तुम्हें कोई छोड़कर जाए, चार पंक्तियां स्वाभिमान से पढ़ता हूँ, लेकर जाना। अच्छा। कि देह मिट्टी की है कोई मूरत नहीं, देह मिट्टी की है कोई मूरत नहीं, जो बदल जाए क्षण में वो सीरत नहीं, जो बदल जाए क्षण में वो सीरत नहीं। जिनको मेरी जरूरत नहीं वो सुने, उनकी मुझको भी कोई जरूरत नहीं, उनकी मुझको भी कोई जरूरत नहीं। और चार पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं कि कोई आता नहीं कोई जाता नहीं, शेर भी मैं किसी को सुनाता नहीं, गीत गाता नहीं मैं कभी दर्द के, बेवफा से अगर दिल लगाता नहीं, बेवफा से अगर दिल लगाता नहीं। मैं चार पंक्तियां तक और पहुंचाना चाहता हूँ कि जो मिटा दे मुझे वो निशानी नहीं। राजधानी दिल्ली से मैं खड़ा हूँ, मैं बात आप तक पहुंचाता हूँ कि जो मिटा दे मुझे वो निशानी नहीं, मैं मोहब्बत कोई कहानी नहीं, जिसका मन हो चलाए कुछ देर को, जिसका मन हो चला आए कुछ देर को, मेरा दिल है कोई राजधानी, का माहौल कर रहा है। चार पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाता हूं। उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो गई, लेकिन आज हम अपने धर्म की जब बात करते हैं, मैं आज की जो मानसिकता हो गई उसको मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मन चाहता हूं अगर हमारा मन आपसे मिल जाए कि जिन्हें केशव कोई कहता कन्हई है। अगर कलयुग में कृष्ण भगवान आ जाए तो क्या होगा कि जिन्हें केशव कोई कहता कन्हई है, भले ही सृष्टि उनकी दृष्टि में पूरी समाई है। अगर कलयुग में आए पार्थ को गीता सुनाए तो कहेंगे लोग यह पूरा का पूरा भाजपाई है, कहेंगे लोग पूरा भाजपाई है। एक बार और सुनाया नहीं, ये कमाल है। ज्ञानेंद्र एक बार और
जिन्हें केशव कोई कहता कन्हाई है। रजनीश जी सुनिए। भले ही सृष्टि उनकी दृष्टि में पूरी समाई है। अगर कलयुग में आए पार्थ को गीता सुनाए तो कहेंगे लोग यादव है मगर यह भाजपाई है। कहेंगे लोग यादव है भाजपाई हो ही गई है। तो मैं 4 पंक्तियां राम के नाम लिखना चाहता हूं। अरे बिल्कुल दिल से सुना। मैं ये नहीं कहता कि आप चित्र पूजन करो। मेरा मानना है अगर आप चरित्र का पूजन कर लेंगे तो आने वाला भविष्य जो होगा उसमें होगा। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं कि पंच तत्व में विलीन काम क्रोध मद लोभ इनके स्वभाव का जो चित्र खींच लीजिए। काम पंच तत्व में विलीन काम क्रोध मद लोभ इनके स्वभाव का जो चित्र खींच लीजिए। भाव में स्वभाव का प्रभाव भरने के हेतु मन में अभाव जो विचित्र खींच लीजिए। चित्र ना लगाओ आप राम का भले है किंतु चित्र ना लगाओ आप राम का भले है किंतु एक बार चित्त में चरित्र खींच लीजिए। राम तुम्हें राम 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 कहने लगेंगे। राम तुम्हें राम 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 कहने लगेंगे। एक बार भाव जो पवित्र खींच लीजिए। एक बार भाव जो पवित्र खींच लीजिए। एक बार भाव जो पवित्र खींच लीजिए। मैं 4 पंक्तियां और तक आप तक पहुंचाता हूं। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें कुछ लोग मौन थे जब प्रश्न उठाया जा रहा था। कहा जा रहा था कि राम कवि की कल्पना है, राम हुए ही नहीं। तो मैं बात कहना चाहता हूँ, मैं समर्थन करता हूँ कि शायद हो सकता है कवि की कल्पना हो, लेकिन एक कवि जब इतनी बेहतरीन चित्रावली आपके समक्ष रख सकता है, इतना बढ़िया चित्रण कर सकता है, इतना बढ़िया चरित्र दे सकता है, तो आप उसे जीना नहीं सीख सकते। मैं बात का समर्थन करते हुए अपने मन की बात आप तक पहुँचाता हूँ कि राम कल्पना है सिर्फ मानते भले हो किंतु जो लिखा गया चरित्र को निहार लीजिए। राम कल्पना है सिर्फ मानते भले हो किंतु जो लिखा गया चरित्र को निहार लीजिए। उर में बसा के चित्त को करो पवित्र। दोष मुक्त हो के भाग्य को संवार लीजिए। दोष मुक्त हो के भाग्य को संवार लीजिए। आप ही अयोध्या धाम आप में मिलेंगे राम। मैं नहीं कहता कि तुलसीदास बाबा ने उस अयोध्या धाम को अयोध्या धाम लिखा होगा जहाँ पर राम मंदिर बन रहा है। कहाँ पर है मैं आप तक पहुँचाता हूँ कि राम कल्पना है सिर्फ मानते भले हो किंतु जो लिखा गया चरित्र को निहार लीजिए। उर में बसा के चित्त को करो पवित्र। दोष मुक्त हो के भाग्य को संवार लीजिए। आप ही अयोध्या धाम आप में मिलेंगे राम। आप ही अयोध्या धाम आप में मिलेंगे राम। तन है अयोध्या इसको संवार लीजिए। राम खुद राम 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 कहने लगेंगे। राम खुद राम 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 कहने लगेंगे। एक बार भाव जो पवित्र खींच लीजिए। ये कुछ मैं 4 पंक्तियां और आप तक पहुंचाता हूँ क्योंकि मैं प्रेम के लिए जानना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि हिरनी जो है हिरनी का शिकार शेर करता है, लेकिन एक कवि का दृष्टिकोण क्या है मैं आप तक बात पहुंचाता हूँ कि रूप यौवना की चाल करती रही कमाल। धूप जैसे छांवों का श्रृंगार करने लगी। रूप यौवना की चाल करती रही कमाल। धूप जैसे छांव का श्रृंगार करने लगी। आ गई बहार और छा गया खुमार। फिर प्रेम को उछाह दे के वार करने लगी। हो गया शिकार शेर सृष्टि की कला को देख। नैन से भी आके नैन वार करने लगी। कौन कहता है सिर्फ शेर करता शिकार। हिरनी भी शेर का शिकार करने लगी। हिरनी भी शेर का शिकार करने लगी। हिरनी भी शेर का शिकार करने लगी। वैसे मुझे 4 पंक्तियां पढ़ने को कहा गया था। मैं चाहता हूं कि वो पंक्तियां आप तक पहुंचाऊं। उन्हें मुझे पहले पढ़ना चाहिए था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका मन मिलेगा कि रूप रंग से परे है कौन ये बताएगा। ये हमारे प्रिय बड़े भैया ये सुनिएगा कि बहुत ही अद्भुत है। भैया का जन्म दिवस है, मैं उन्हें बधाइयाँ देता हूँ। भैया को फ्री है, मैं आपको कई दिनों तक याद रहेगा। रूप रंग से परे है कौन ये बताएगा। उल्फतों का दौर कौन साथ में निभाएगा।
एक नया प्रतीक आप तक पहुंचाता हूँ। उल्फतों का दौर कौन साथ में निभाएगा, गोलगप्पे की तरह, गोलगप्पे की तरह प्यार यार होता है, देर तक थाम के नीचे से टपक जाएगा, देर तक थाम के नीचे से टपक जाएगा। और चार पंक्तियां इसी क्रम में रखता हूँ कि अपने जज्बात की रस्सी बनाए बैठे। प्रेम में अक्सर ऐसी डिमांडें की जाती हैं जो कभी पूरी नहीं की जा सकती। किस तरह की डिमांड होती, मैं आप तक पंक्तियां पहुंचाता हूँ कि अपने जज्बात की रस्सी बनाए बैठे हैं, घाट हम दिल को ही रस्सी बनाए बैठे हैं। और ये है सर्दियों का मौसम है, ये है सर्दियों का मौसम है, स्वाद चखने आ जाओ, अपने हम प्यार की लस्सी बनाए बैठे, अपने हम प्यार की लस्सी बनाए बैठे हैं। और मैं गीतों के लिए जाना जाता हूँ, एक मुखला और एक बंद पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ, क्योंकि मैंने काफी समय ले लिया है। एक बंद आप तक पहुंचाऊंगा, सुनिए। अब यदि तुम पर गीत लिखेंगे, गीतों में यदि मीत लिखेंगे, अब यदि तुम पर गीत लिखेंगे, गीतों में यदि मीत लिखेंगे, मर्यादाएं खंडित होंगी, मर्यादाएं खंडित होंगी, क्योंकि मेरे नहीं रहे तुम, क्योंकि मेरे नहीं रहे तुम। अब पूरे के पूरे हो तुम, अब पूरे के पूरे हो तुम, सपन अधूरे नहीं रहे तुम, क्योंकि मेरे नहीं रहे तुम। अब यदि तुम पर गीत लिखेंगे, गीत का बंद पहुंचाता हूँ कि गीतों जैसा हो जाए कुछ, गीत से मत हरगिज कहना, गीतों जैसा हो जाए कुछ, गीत से मत हरगिज कहना। मैं तो केवल मन लिखता हूँ, इस मन में अब तुम मत रहना, इस मन में अब तुम मत रहना। दिल पर दस्तक देने वाले, दिल पर दस्तक देने वाले, सुनो जी तेरे नहीं रहे तुम, क्योंकि मेरे नहीं रहे तुम। अब यदि तुम पर गीत लिखेंगे। बहुत बहुत समय भी कम है तो छोटे से कवि को बुला लेते हैं जल्दी जल्दी। आइए ताली बजा दो एक बार जोरदार। एकदम चर्चित इंदौर से हमारे बीच में है, बहुत ही अद्भुत हास्य रस का कवि है। आप लोगों की तालियां इसे स्टार्ट करने के लिए चाहिए। एक बार मन भर तालियां दीजिए इसे। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, गौरवशाली मंच को प्रणाम करता हूँ। तमाम विपरीत परिस्थिति के बीच में भाई कमल आगरे ने जिस ऊर्जा के साथ में कविता पाठ किया है और उस गोल्डन आई के महोत्सव को वाकई महोत्सव बनाया है, आप लोग एक बार जरा उसके सम्मान में जोरदार तालियां बजा दीजिए। पीछे वाले वाकई में इस कवि सम्मेलन की पूरी ऊर्जा पीछे से आ रही है। और जहां जहां अच्छा लगे, क्योंकि ये आनंद का उत्सव है, हास्य कवि सम्मेलन है, जरा इस कवि सम्मेलन को ऊर्जा देने के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छा है कार्यक्रम अब तक चल रहा है और ये भी कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। हमने कोरोना में, मैं सुधांशु भैया आपको बताऊं, ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसा मेरे साथ में होता रहता है। वो कोरोना के टाइम पे तो आपको पता होगा, जब लॉकडाउन लगा हुआ था उस समय में अगर कोई घर से बाहर निकलता था तो सड़क पर पुलिस वाले भी डंडे वंडे सैनिटाइज करते थे सारे हमारे जवान। जो भी बाहर निकलता था उसका वही नागरिक अभिनंदन होता था। मैं घर के बाहर निकला, आनंद भैया यहीं से इस आनंद की यात्रा जो आपने शुरू करी है, माइक वाले भैया से मेरा निवेदन है, इस माइक को एक बार एक स्मार्ट हैंडसम कवि माइक पर क्या आया, माइक भी सीटी मारने लगा। इसको एक बार ऐसे सेट कर दीजिए कि ये किसी को अपसेट ना करे। मैं आपको बता रहा था कि वो आनंद कहाँ कहाँ नहीं है। कोरोना के टाइम पे मैं घर से बाहर निकला, आपको पता होगा पुलिस वाले हमारे जवान चौराहे पर खड़े हुए थे, मेरे साथ में एक घटना हुई। अगर ये घटना मजा आ जाए आपको इस माहौल को, तो वापस से जरा इस आनंद के उत्सव को एक बार शुरू कर दीजिएगा। अभी भी बजानी मैं बताऊं फिर
आप एडवांस पेमेंट का कर रहे हैं। मैं घर के बाहर निकला, 4 पंक्ति सुनिएगा कि एक विपदा अभी तलक ना टली थी, हम खुद परेशानी बड़ी दूजी लेके आ गए। वाह, एक विपदा अभी तलक ना टली थी, हम खुद परेशानी बड़ी दूजी लेके आ गए। नेटवर्क का हुआ है बेड़ा गर्क नर्क जैसा, 4G के युग में भी 2G लेके आ गए। 4G के युग में भी 2G लेके आ गए। तो 4G के युग में भी 2G लेके आ गए। बाहर से आए तब चांद देखकर मेरी, बाहर से आए तब आनंद भैया, बाहर से आए तब चांद देखकर मेरी, पूछा गया आप क्या चेतूजी लेके आ गए। तो पुलिस के डंडों की मार इतनी पड़ी के सूजी लेने गए थे, वाह सूजी लेके आ गए। बहुत अच्छे, सूजी लेके आ गए। सूजी लेने, तो यही मस्ती है। हम कभी लोग विपरीत परिस्थिति में भी आनंद ढूंढ लेते हैं, और यहाँ पर ये आनंद महोत्सव करवाया है, ये गोल्डन महोत्सव करवाया है। आप लोग इस उत्सव का आनंद लीजिए। मैं सच बता रहा हूँ, तमाम तरह की व्यवस्था है। अभी कोरोना दोबारा आ रहा है, इसलिए तमाम व्यवस्थाएं हैं, टेंशन नहीं लेना चाहिए। मैं तरीका बताता हूँ, लोगों ने कोरोना के अलग अलग तरीके निकाले, उपाय निकाले कोरोना से बचने के। मैं हास्य व्यंग का कभी हूँ, एक तरीका मेरा सुनना, कोरोना आपका कुछ नहीं कर सकता, टेंशन बिल्कुल लेनी ही नहीं चाहिए। एक तरीका मेरा सुनिएगा, क्या कोरोना से बचने को मेरी एक बात मानो। सुधांशु भैया क्या काढ़ा पिलवाया बाबा ने, वो भाप को ये करो वो करो। मैं बताता हूँ कि कोरोना से बचने को मेरी एक बात मानो, चाइनीज माल का आयात नहीं करना। कि कोरोना से बचने को मेरी एक बात मानो, चीनी माल का कभी आयात मत करना। घर पे ही अपने तुम छुपे रहना, अकेले सड़कों पे आके उत्पात मत करना। तो प्रेमिका से मिलने की बात सोचना तो दूर, प्रेमिका से मिलने की बात सोचना तो दूर, सगी बीवी से भी मुलाकात मत करना। और सगी बीवी से इसलिए भी मुलाकात मत करना क्योंकि पति नाम का प्राणी तो इतना डरा हुआ था, वो अपनी पत्नी को छूने से पहले भी सैनिटाइजर से हाथ धोता था। उसको ये डर था कि अगर मैं सैनिटाइजर से हाथ ना धोऊं तो कहीं पत्नी से ही ना धोना पड़ता। तो प्रेमिका से मिलने की बात सोचना तो दूर, सगी बीवी से भी मुलाकात मत करना। और बचने का सबसे आसान है तरीका यही, सीधे मुंह किसी से भी बात मत करना। टेंशन नहीं लेना है, मस्त रहिए मस्ती में एकदम। और सच बता रहा हूँ तो आपको शंभू भैया ने मेरे परिचय में शुरू से कह रहे कि हमारे बीच में छोटा कवि है, हमारे बीच में कैसा क्यों पूछूं आपके सामने। मैं तो कॉलेज गए तो पीछे से एक आवाज आई, किसका बच्चा खो गया। मम्मी को बोलो बेटा कॉम्प्लेन पिला है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, कुछ लड़कियों ने तो मुझे गोदी में उठा दिया मुल्ला मुल्ला। सच बता रहा हूँ मैं, कहीं कोई मामला नहीं बन रहा था। मैं बनिया व्यक्ति, मेरे घर के सामने से एक समय पर रोज एक लड़की निकलती तो अपन ज्यादा दूर की सोचते नहीं है। मैंने कहा यही डाका, मैंने लव लेटर लिखा, दिल का पूरा हाल लिख डाला, इन कवियों की कविताएं लिख डाली, और ऐसे खड़ी मुड़ी करके घर के बाहर वो अपने समय पे आई, उठाई और चली गई। मैंने कहा अच्छी अपने लिए इससे ज्यादा अच्छी दिन क्या होंगे, अभी कोई जवाब देगी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। तो अगले दिन फिर मैंने वही लव लेटर लिखा, वही दिल का पूरा हाल लिख डाला, वही खड़ी मुड़ी करके घर के बाहर वो अपने समय पे आई, उठाई और चली गई। मैंने कहा अब कोई जवाब देगी, उसका कोई जवाब नहीं। 3-4 दिन तक ये क्रम चलता रहा, मैं लिखता रहा, फेंकता रहा, वो आती रही, उठाती रही, ले जाती रही, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। तो मेरा दिमाग खराब, मैंने पूरी हिम्मत करी, हिम्मत देखना मेरी, मैंने पूरी हिम्मत करी और उसके घर गया और उसके पड़ोसी से पूछा, क्योंकि माँ बाप से पूछने की हिम्मत नहीं। मैंने उसके पड़ोसी से पूछा, मैंने कहा भाई साहब आपकी पड़ोस वाली लड़की मेरे घर के सामने से रोज निकलती है, मेरा फेंका हुआ लव लेटर भी उठाती है, ये लेके भी जाती है, कोई जवाब नहीं देती, कारण क्या है। कारण अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो जरा इस कवि सम्मेलन को वापिस कवि सम्मेलन की तरह शुरू कर देना। मैंने कहा मेरे घर के सामने से रोज निकलती है, मेरा फेंका हुआ लव लेटर भी उठाती है, ये लेके भी जाती है, कोई जवाब नहीं देती, कारण क्या है। बोले चेतन तुम तो बेवकूफ हो, वो तुम्हारा कोई लव लेटर नहीं उठाती, वो तो कचरे वाली है, कचरा उठाती। पूरे इंदौर का कचरा मैंने ऐसे ही साफ करवाया है। 5 साल से हम लोग नंबर 1 है। सच बता रहा हूँ आप लोगों को,
कहीं कोई मामला नहीं बन रहा था, अच्छा बन भी जाए तो अपनी किस्मत में आनंद भैया इतनी जोरदार है, मैं तो बस में सफर कर रहा था अपनी प्रेमिका के साथ में, तो मैं खिड़की वाली साइड में लिया। हाँ सब बता रहा हूँ, मैं बगल में बैठा था, कंडक्टर आया, बोले टिकट 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 मैडम टिकट, उसने पैसे निकाले, बोले दोनों की दे दो। उस कंडक्टर ने उसकी तो फुल टिकट टिकट भी प्रेमिका से निकलवाता है। और ये टिकट तब तक फुल नहीं होगी जब तक सारे मिलकर एक बार जोरदार ताली नहीं बजाएंगे। अच्छा हाफ टिकट तक तो फिर भी ठीक था, कम वक्त जाते जाते ये ना बोल गया कि बहन जी हाफ टिकट पर पूरी सीट नहीं मिलती, अपने बच्चे को गोदी में बिठाए। ये तो मेरी स्थिति में तो सच बता रहा हूँ आपको। शंभू भैया सजेशन देते, बोले चेतन तेरी हाइट नहीं बढ़ रही, तू पेड़ पे लटका, तू लटका कर। अभी मैं कैसे बताऊं, मैं दिन में क्या रात रात भर पेड़ पे लटका रहता था। मुझे देख के तो चमगादड़ तक घबरा जाते थे। वो एक चमगादड़ ने मुझसे कहा कि चेतन पेड़ पे क्यों लटका है, मैंने कहा हाइट बढ़ाने के लिए। बोले बेवकूफ, अगर पेड़ पे लटकने से हाइट बढ़ती तो मैं खुद चमगादड़ से चील नहीं हो गई। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। लेकिन गोल्डन आई वालों, अच्छे लोगों, एक टिप्पणी पढ़ता हूं, आपने हिंदी का कवि सम्मेलन करवाया, जरा इस टिप्पणी की लाज रख लेना। मेरा ये मानना है कि जिंदगी में लंबाई होना महत्वपूर्ण नहीं है, गहराई होना महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, बाकी सारी चीजें भी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपने हिंदी का कवि सम्मेलन करवाया नहीं तो हमारी तो भाषा बदल गई है। मैं तो सच बता रहा हूँ, एक चौराहे पर एक हट्टा खट्टा नौजवान भीख मांग रहा था। व्यंग्य का कवि हूँ, जरा एक बार ध्यान से सुन लेगा, आपको बड़ा मजा आएगा। एक चौराहे पर आनंद जी एक हट्टा खट्टा नौजवान भीख मांग रहा था। तो जैसे आप में से कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति उसे जाके समझा सकता है, ऐसे मैंने भी समझाया। मैंने कहा यार हट्टे खट्टे हो, नौजवान हो, तुम्हें शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? तुम भीख मांग रहे हो, तुम्हें भारतीय होने पर शर्म आनी चाहिए। वो बोला मैं भारतीय हूं ही नहीं। मैंने कहा फिर? बोले मैं पाकिस्तानी। मैंने कहा पाकिस्तानी हो तो या भारत में क्यों भीख मांग रहे हो, पाकिस्तान में जाके मांगो। बोले वहां किससे मांगू, वहां तो सब मांग रहे हैं। आपकी तालियां और आपका ठहाका अगली बात पर दुगना हो जाना चाहिए। बोला वहां किससे जाके मांगू, वहां तो सब मांग रहे हैं। मैंने कहा यार तुम्हारे प्रधानमंत्री इमरान खान को तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं वजीर आजम प्रधानमंत्री इमरान खान हूं। मैंने कहा उनसे जाके मांगो। वो बोला मैं प्रधानमंत्री इमरान खान ही हूं। ये तो स्थिति है पाकिस्तान की। और लेकिन मैं इस मंच पर हूँ, पूरी जिम्मेदारी, बहुत बारीक बात कह रहा हूँ और आप लोगों को समझ में आएगी तो बहुत दिनों तक याद रहेगी। मेरा ये मानना है कि पूरे विश्व का सबसे बहादुर अगर कोई प्रधानमंत्री है तो इमरान खान है। पूरे विश्व का सुधांशु भैया सबसे बहादुर प्रधानमंत्री इमरान खान है। 63 साल की उम्र में तीसरी शादी कर रहा। ये क्या कम बहादुरी का काम है? अब इतनी बहादुरी बची पाकिस्तान में। नोट लेना ही नहीं है आपने, हिंदी का कवि सम्मेलन करवाया नहीं तो हमारे मुहावरे बदल गए, नारे बदल गए, आकर के हमारी गालियां तक बदल गई। आज हिंदी दिवस है। पहले एक मुहावरा था, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। हमारी राजनीति देखो, आजकल मुहावरा मजबूरी का नाम राहुल गांधी। पूरा देश राहुल जी के पीछे पड़ा हुआ, राहुल भैया शादी कर लो, बीबी लिया, राहुल भैया बीबी लिया। राहुल भैया को मैंने सजेशन दिया, पूरा देश उनसे पूछ रहा राहुल भैया बीबी लिया, बीबी लिया, बीबी लिया। मैंने भी बोल दिया, मैंने कहा राहुल भैया बीबी क्यों नहीं ले आते? बोले यार चेतन सोच तो मैं भी रहा हूँ, बीबी लिया पर लाऊं किसकी? भाषा बदल गई हमारी। मैं तो यहाँ आया, अभी डिजिटल इंडिया हो गया है। मैं यहाँ आया, यहाँ की अपनी बोली है, अपनी भाषा, उसका अपना लालित्य है। मैं यहाँ आया, अब आप कस्टमर केयर सर्विस में किसी भी भाषा में बात कर सकते हो। मेरे यहाँ मोबाइल में नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी तो मैंने कस्टमर केयर सर्विस में फोन मिलाया। उधर से उसने फोन उठाया, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने, अगर वाकई में यहाँ की भाषा हो, यहाँ का संस्कार हो, यहाँ की भाषा का आनंद हो तो आप एक एक बात में मजा लीजिएगा। मैंने उसको फोन मिलाया, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने फोन उठाया और फोन उठाते से बोला राम राम भाई, हमारी कस्टमर केयर सर्विस में था स्वागत से, बता क्या बीमारी से? मैंने कहा बीमारी? कौन सी बीमारी? एक तो आवाज इतनी बुलंद होती है ना सामने वाले की, आदत तो ऐसे ही घबरा जाता है। मैंने कहा कौन सी बीमारी? बोला थारी ना कुछ खाकर तेरा फोन में क्या बीमारी से? मैंने कहा जी फोन में तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, नेटवर्क की। बोले अच्छा तो ये बता कितने डंडे आ रहे हैं?
मैं कहा डंडे डंडे क्या? बोला बावली पूछ नेटवर्क के डंडे पूछू। मैंने कहा ये नेटवर्क के तो 2 आ रहे हैं। बोले अच्छा, ज्यादा लेके कहता है छाती कूटनी है। बहुत अच्छे। मैंने कहा नहीं, बोले ज्यादा लेके कहता है छाती कूटनी है। पीछे वालों तक आवाज आ रही है ना? क्या था? कम से कम 3 डंडे तो आने चाहिए ना, आने चाहिए नेटवर्क के 3 डंडे। बोले 3 डंडे लेके तू क्रिकेट खेलेगा? हाँ। विराट कोहली होगा? मैंने कहा नहीं भाई साहब आप ऐसे क्या बात कर रहे हो, मेरा ही पूछना है। ये नेटवर्क की वजह से बड़ी दिक्कत होती है, सामने वाला उधर से फोन करता है तो उसकी आवाज साफ नहीं आती है नेटवर्क की वजह से। बोले अच्छा, अब तेरी आवाज साफ नहीं आ रही। मैंने कहा इसका कोई इलाज बताओ आवाज साफ का। बोले देख भाई, सामने वाले को बोल नमक के गरारे करे। वैसे गला और आवाज ठीक है वैसे, और देख जिसकी जैसी आवाज होगी वैसी आएगी। मैंने कहा आप कैसी बात कर रहे हो, कभी नमक के गरारे करवा रहे हो, कभी ये करवा रहे हो, वो करवा रहे हो। नेटवर्क की प्रॉब्लम है, सामने वाला फोन करता है, इतनी दिक्कत है कि फोन कट हो जाता है बार बार नेटवर्क की वजह से। इसका तो कोई इलाज बताओ। बोले तेरा फोन कट हो रहा है तो देख भाई तू ऐसा कर, कॉलर ट्यून लगवा दे। मैंने कहा कॉलर ट्यून लगवा लूं, ये कैसा इलाज बताया है? कॉलर ट्यून लगवाने से नेटवर्क की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी? बोले ना, नेटवर्क की प्रॉब्लम ठीक ना होगी, पर तू कॉलर ट्यून लगवा लेगा, सामने वाला तेरे फोन करेगा, आपका फोन कट हो जाएगा, फिर फोन करेगा तो आपका मनोरंजन बना रहेगा। इतने आनंद में रहते हैं यहाँ के लोग। मैंने कहा आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, मुझे इस चीज का सॉल्यूशन बताओ। इतनी देर से आप बता रहे हो फोन कॉलर ट्यून लगवा लो, ये कर लो, वो कर लो, ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ये कैसे सोल्व होगी ये बताओ। बोले तुम्हारे से गर्म हो रहा है, ये बता तू रेट मैं इंदौर रहता हूँ। इंदौर में कटे तो विजयनगर। बोले विजयनगर में यार तो मेरी बुआ का फूफा का साले का छोरे का छोरी भी रहती, तो मेरा रिश्तेदार निकलिया। मैंने कहा रिश्तेदार कहाँ से आते भाई, तुम इस चीज की सॉल्यूशन बताओ ना। बोले देख रिश्तेदार हमारा मोबाइल में भी सेम प्रॉब्लम थी, मैंने तो अपनी सिम पोर्ट करवा ली, अब तो तू भी करवा ले। बहुत अच्छे चेतन, वाह। यही मस्ती है, मैं सर बता रहा हूँ आप लोगों को। बात विपरीत परिस्थिति में सुन रहे हैं, हास्य सुन रहे हैं। एक बार जरा इस गोल्डन आई तमाम मुझसे आते ही पूछा, इनसे किसी से नहीं पूछा, मेरी रेपुटेशन। मुझसे आते ही पूछा कि चेतन ये बताओ तुम्हारे खाने पीने की क्या व्यवस्था है? अच्छा। मैंने कहा भाई साहब खाना छोड़िए, आप तो पीने की तरह। तो उन्होंने जो ऊपर से नीचे तक देखा, बोले तू खुद तो कौवे जैसा, तेरी क्या पीने की व्यवस्था है? देखो तो मैंने 2 पंक्तियों में जवाब दिया। जवाब अगर आप लोगों तक अगर नहीं मैंने वो हटा रखा डिस्प्ले यार, मंच तक पहुंचे, बोले तू खुद तो कौवे जैसा, तेरी क्या पीने की व्यवस्था करें? मैंने कहा भाई साहब अपनी बातों को मैं ऐसे सजा लेता हूँ तो कौवा मगर बोतल का मजा लेता हूँ। अगर आपको इसी बात में मजा आ जाए तो जरा आपकी झूम के तालियां हो जाए। बोले बता क्या मजा है? मैंने कहा मंगाइए एरिस्टॉटल पेपर और कंटेसा डबल डो फंड्रो काइंड्रो एलिफेंट और फादर इंटरव्यू जनरल कर किंगसा मेडल और ट्रांसफर टेस्ट और वन से सिग्नेचर में पीछे वाले एक्स्ट्रा एडवांस भाई मेरे पूरा तो सुन लो। ये छोड़ के 1 गिलास दूध, शुरू से बता रहा हूँ ये सारी चीजों में सपोर्ट ही नहीं करती। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे से तो प्रेमिका बोली कि शादी के लिए लड़का जरूरी है ऐसा जिसके पास हो घर नौकरी और कार जुगाड़, देखने बंदे की घर नौकरी और कार तीनों चीजों की जुगाड़, ना हिंग लगेगा भिखारी और फ्री फोकट में। प्रेमिका बोली शादी के लिए लड़का जरूरी है ऐसा जिसके पास हो घर नौकरी और कार, तुमसे ना कर पाऊंगी तुम लड़के हो बेकार। मैंने कहा ये सब भी होगा मेरे पास और होगी बाहर, गलती मेरी नहीं है देर कर रही सरकार, गलती मेरी नहीं है देर कर रही है सरकार। रवि भैया सुनिएगा कैसे जुगाड़ निकाली इस बंदे ने, गलती मेरी नहीं है देर कर रही सरकार। बोली कैसे? मैंने कहा देख स्टार्टअप योजना से काम शुरू कर दूंगा, पहली जुगाड़। मैंने कहा देख स्टार्टअप योजना से काम शुरू कर दूंगा, घर भी होगा अपना, प्रधानमंत्री आवास योजना का काम कर दूंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना। अच्छा शादी के पहले जो है लड़के गाना गाते फिरते ना, बच्चा मेरी रानी तुझको बहन मिला
बता दूंगा, शादी के बाद वही अटल आवास की योजना में लाइन में लगे मिलते हैं। ये है बस। स्टार्टअप योजना से काम शुरू कर दूंगा, घर भी होगा अपना, प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भर दूंगा, घर के आगे कार खड़ी होगी मेरी। मोदी जी 15 लाख देने में कर रहे थे। तो बस अपनी नौकरी हो गई, घर हो गया, गाड़ी हो गई। अगली चीज सुनना, शादी कैसे हो गई। स्टार्टअप योजना से काम शुरू कर दूंगा, घर भी होगा अपना, प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भर दूंगा, घर के आगे कार खड़ी होगी मेरी। मोदी जी 15 लाख देने में कर रहे हैं मेरी। अच्छा, शादी हमारी कन्यादान योजना में हो जाएगी, शादी हमारी कन्यादान योजना में हो जाएगी, पर बारात मेरी बुलेट ट्रेन से आएगी। तो वो बोली कि ऐसे वादे निभाओगे, यानी प्यार में भी राजनीति लगाओगे, तुम्हारी बातें तो लगती है जोर जबरदस्ती। मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आई, जैसे लोगों के समझ में आई थी जीएसटी। और ये लगता है कि घर बसाने की तुम्हारी कोई थिंक नहीं है, और तुम्हारा तो आधार कार्ड ही शादी के लिए नहीं है। आइए इस प्रेम रस को और प्रगाढ़ करते हैं। आपके दिलों में जो प्रेम आपके कंठ तक आया है वो आपके होठों तक आ जाए और आप उनके सुर से सुर मिलाकर गीत गजल को गुनगुनाने लगे। हमारे बीच में पद्मिनी शर्मा जी जो नई दिल्ली से आई हैं, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। कई लोग तो बिना कहीं ताली बजाने लग गए। तो हाँ जी, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। बताने के लिए धन्यवाद। हमें तो पता ही नहीं। मैं प्रेम की श्रृंगार की कवित्री हूँ। आदरणीय शंभू जी का जन्मदिन भी है, लेकिन जब मैं इस सभागार में आई तो मुझे ऐसा लगा अच्छा शंभू जी की शादी है। सुनिए। प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई, प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई, हंसते हुए बचपन का नगर छोड़ के आई। बस एक इल्तिजा है, मेरा दिल न दुखाना, मेरा दिल न दुखाना, मेरा दिल न दुखाना। तेरे लिए माँ बाप का घर छोड़ के आई, तेरे लिए माँ बाप का घर छोड़ के आई, तेरी। और मैं पतियों को बहुत ऐसा कहते हुए सुनती हूँ कि इनकी पत्नी क्या चाहती है ये कभी समझ नहीं पाई। मैं आपको 4 पंक्तियों में बताती हूँ कि आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका या आपके जीवन में जो भी स्त्री है या दोनों भी है, वो आपसे क्या चाहती है। जल्दी बताओ। बंगले के लिए और न बड़ी कार के लिए, बंगले के लिए और न बड़ी कार के लिए, हीरे की अंगूठी न किसी हार के लिए। लड़ लूंगी झगड़ लूंगी मना लूंगी फिर तुझे, मना लूंगी फिर तुझे, मना लूंगी फिर तुझे। ये सब करूंगी सिर्फ तेरे प्यार के लिए, ये सब करूंगी सिर्फ तेरे। एक बार जोरदार तालियां बजाती हूँ। ये सब करूंगी सिर्फ तेरे प्यार के लिए। 4 पंक्तियां इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं आदरणीय शंभू जी। हम हमेशा इनको कवि सम्मेलनों में संचालन का काम इसलिए देते हैं क्योंकि बहुत दुखी रहते हैं, इनको घर में बोलने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता है, तो हम इन्हें यहाँ बुलाते हैं बोलने के लिए। 4 पंक्तियां इनको समर्पित करते हैं। जो भोर के तारे थे सभी शाम हो गए, जो भोर के तारे थे सभी शाम हो गए, ते नाम वाले जितने भी बदनाम हो गए। बचपन से जवा होने तलक राम को जपा, बचपन से जवा होने तलक राम को जपा, और चढ़ते ही बुढ़ापा आसा राम हो गए, और चढ़ते ही बुढ़ापा आसा राम हो गए, और चढ़ते ही। इनकी त्वचा से इनकी उम्र का पता नहीं चलता।
नागरिक अभिनंदन पे जो आप लोग खुश हो रहे हैं भाई, आपने आशाराम बताया। मैं 4 लाइनों में कभी लोग कहें तो जवाब दे दूं भाई। दे दो है, आप लोग बताओ क्या? हूँ भोर का तारा जिसे ये शाम कह रही, मैं नाम वाला हूँ जिसे बदनाम कह रही। कैसा ये जमाना है आया देखो दोस्तों, खुद राधे माही हमको आशा, खुद राधे माही जय हो। आप चाहें तो मैं इनको 4 पंक्तियों में बिल्कुल जवाब दे सकती हूँ। आपको कविताएं भी सुना सकती। सच मानिए कि ये नहीं काशी या काबा है, सच मानिए कि ये नहीं काशी या काबा है, और ना ही ये मशहूर बाबा जी का ढाबा है। करते हैं जिस तरह से याद राधे माँ को, ये लगता है असली वाले इच्छाधारी बाबा है। आपके सम्मान में और हम जिसमें समय देखते वो तारनी हो तुम, और प्रेम संविदा की कार्यकारिणी हो तुम। बातों में इनकी आप ऐसे जाइए नहीं, है इच्छाधारी हम तो इच्छाधारिणी हो तो इच्छाधारिणी हो तुम। क्या बात है? चलिए मैं आपको कविताएं सुनाती हूँ, या फिर आप चाहें तो मैं एक बार और इनके सम्मान में, आज इनका जन्मदिन भी है, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी बजा दीजिए। इनके सम्मान में 4 पंक्तियां और पढ़ देती हूँ, इतना तो ये डिजर्व भी करते हैं। चींटों के बुढ़ापे में पर निकलने लगे हैं, चींटों के बुढ़ापे में पर निकलने लगे हैं, परवान शमा देखते ही जलने लगे हैं, परवान शमा देखते ही जलने लगे हैं। बबरे सयु मंडराना फिर भी ठीक था, लेकिन बरसात में मेंढक सा क्यों उछलने लगे हैं। ये बिल्कुल अभी लिख रहा हूँ, कमल सुनो। लिख दूंगा तुम्हें मैं भी किसी गीत की तरह, जो हो चुकी पुरानी उसी रीत की तरह। जो जाओ देर मुझको यूं बाबा बनाओगे, बन जाऊंगा रहीम हनी प्रीत की कुछ भी मतलब कुछ भी चलेगा। तो तुम भी कुछ भी सुना रही हो सर। बस राखी आने में टाइम है अभी। ये उन आशिकों में से हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल का रिचार्ज कराती हैं और वो बात किसी और से करती हैं, इनसे नहीं करती हैं। ऐसा नहीं है, ये पुरुष प्रजाति ऐसी है, वो रिचार्ज कराने में यकीन रखती है, बात वो किसी से भी करे, किसी का तो भला हो। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ जी। भारत, मैं ना, अब ये मेरा घर है नोएडा, मैं नोएडा में भी रहती हूँ, गुड़गांव में भी रहती हूँ, नोएडा मेरा मायका है। तो मैं 9 साल की थी तब से कविताएं लिखती हूँ, और तब से अब तक के जीवन में माँ सरस्वती ने जो सबसे खूबसूरत 4 पंक्तियां मेरी झोली में मुझे सौंपी हैं, वो आपके आंगन में आपको सौंपना चाहती हूँ। आप लोग उतने ही मन से सुन लीजिएगा। भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो, क्या बात। भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो, कर्मों की अदालत में अपनी गीता बचा लो। मंदिर तो आजकल में बन ही जाएंगे, मगर मंदिर तो आजकल में
बन ही जाएंगे, मगर कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचा लो। रावणों से अपनी सीता बचा लो। वो बहुत सी देशभक्ति के कवि बहुत सारे शहीदों की बात करते हैं। शहीदों के पीछे जिनका हाथ होता है, मैं उनकी बात करना चाहती हूँ। जी, जो कुछ भी दिया है सदा भरपूर दिया है, जो कुछ भी दिया है सदा भरपूर दिया है, सरहद को अपनी आंखों का ही नूर दिया है। एहसान उसका कोई भला क्या चुकाएगा, एहसान उसका कोई भला क्या चुकाएगा, जिस नारी ने इस मुल्क को सिंदूर दिया है, जिस नारी ने इस मुल्क को सिंदूर दिया है। मैं गोल्डन आई वालों का बहुत बहुत आभार इसलिए करना चाहती हूँ कि उन्होंने यहाँ पर हिंदी कवि सम्मेलन कराया और किसी तरह का प्रोग्राम नहीं कराया। और शंभू जी ने हम सभी कवियों को पेमेंट के साथ साथ एक प्लॉट भी मिलेगा ऐसा बोलकर यहाँ पर बुलाया है। नहीं, वो दरअसल क्या था, 5 दिन पहले हम लोग टाइटल का प्रोग्राम कर रहे थे। प्रोग्राम खत्म हुआ तो टाइटल वालों ने सबको एक घड़ी गिफ्ट की। परसों खादी इंडिया किया था तो सभी कवियों को एक कुर्ता मिला, मैं तो वही पहन के आया हूँ। आज हम यहाँ पे बिल्डर्स का कर रहे हैं, तो बाकी आप तो हम तो इसी उम्मीद में ज्यादा उत्साहित, ज्यादा खुश होकर यहाँ पर आए हैं। आपका मायके यही है, यहाँ पे तो बड़े ऐसे ऐसे लोग हैं, आप अगर बसना चाहो तो प्लॉट का पूरी बिल्डिंग बना के खुद ही दे देंगे, हम लोग भी ऊपर नीचे रहेंगे। लेकिन ये बात ये है दोस्तों कि सबसे बड़ी बात, आज की तारीख को जब चयन किया गया तो सिर्फ इसलिए चयन किया गया क्योंकि मेरा जन्मदिन था और आनंद भैया का, पीयूष भाई का, सभी का, सुधांशु जी का प्रेम था। उन्होंने कहा कि शुरू करते हैं, एक नई पहल करते हैं। लेकिन इत्तेफाक से ही आज विश्व हिंदी दिवस भी है। ये कितना बड़ा इत्तेफाक है कि हम सब ना चाहते हुए भी अपनी रूट से, अपनी संस्कृति से, अपने संस्कार से, अपनी हिंदी माता से जुड़ रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में हिंदी रोजगार की सबसे बड़ी भाषाओं में एक है। आज फेसबुक, गूगल, ट्विटर, इंस्टा सब जगह पे हिंदी सपोर्ट होने लग गया है और हम सब हिंदी में बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। हो सकता है अंग्रेजी भाषा आप लोगों को, आपको बड़ी बड़ी कार दे दे, लेकिन आपके परिवार में संस्कार तो सिर्फ आपकी मातृभाषा से ही आएगी और वो इस तरह के कार्यक्रमों से ही आएगी। तो आप सबका बहुत बहुत आभार। पद्मिनी जी, आपका लाइव होने वाला है 7 बजे। आपका काव्य पाठ हो गया, बस आप रहने दीजिएगा। मैं 4 पंक्तियां हिंदी के हम सभी बेटे हैं उनको उसको समर्पित करती हूँ। अनुप्रास यमक याद रहे श्लेष न भूली, कविता में शिष्टता का समावेश न भूली, हिंदुस्तानियत है दिल में जाओ कहीं भी, हिंदुस्तानियत है दिल में जाओ कहीं भी, हिंदी की बेटी हिंद का परिवेश न भूली, हिंदी की बेटी हिंद का परिवेश न भूली। एक हास्य का प्रेम का गीत आप लोगों को सौंपना चाहती हूँ। यहाँ पर जो नारी शक्ति बैठी है उसको समर्पित करना चाहती हूँ। और इस गीत के साथ एक कंडीशन है कि जब तक सारे श्रोता ताल के साथ, शब्दों के साथ, लय के साथ तालियां नहीं बजाते, मैं पहली ही पंक्ति पूरी रात दोहराती रहती हूँ। अरे ढूंढो ढूंढो रे, ढूंढो ढूंढो रे। देखो पुरुषों और पतियों, आप सब एक बात याद रखो कि आप पुरुष चाहे कितनी भी तीखी मिर्ची हो, हम महिलाएं आपका अचार डाल ही देती हैं। अब मेरा गीत सुनो। अमन देख लो भाई, सिखा रही। ढूंढो ढूंढो रे, ढूंढो ढूंढो रे, ढूंढो ढूंढो रे, सावरिया मेरा खो गया मेले में, ढूंढो ढूंढो रे, सावरिया मेरा खो गया मेले में, ढूंढो ढूंढो रे, सावरिया मेरा खो गया मेले में। रात हो गई छोड़ गया था मुझे उजेले में, ढूंढो ढूंढो रे, सावरिया मेरा खो गया मेले में।
पिछले बरस ही ब्याह खिलाया मुझको नहीं नवेली, पिछले बरस ही ब्याह खिलाया मुझको नहीं नवेली, मुझको तन्हा छोड़ गया मैं जाऊं कहाँ अलबेली, आधी रात को बैठी हूँ मैं देखो निपट अकेले में, आधी रात को बैठी हूँ मैं देखो निपट अकेले में, रात हो गई छोड़ गया था मुझे उजले में, ढूंढो ढूंढो सांवरी। भाभी जी आप तो रहने ही दो, आप ऐसे ताली बजा रही हो जैसे आप आखिरी रोटी तवे पे डालने वाली हो। एक बंदा आपको सौंपना चाहती हूँ सुने, किस बात पर वो उससे रूठ कर चला गया। उसने बोला मैं विराट तू मेरी अनुष्का रानी, उसने बोला मैं विराट तू मेरी अनुष्का रानी, मैंने कहा कि मैं तो रोहित शर्मा की दीवानी, बाबू तेरे जैसे दीवानों को बेच दूं देले में, बाबू तेरे जैसे दीवानों को बेच दूं देले में, रात हो गई छोड़ गया था मुझे उजेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया। और हमारे देश के जितने भी राज्य हैं वो ये सोच के मुख्यमंत्री बनाते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन हम दिल्ली वाले इतने शानदार हैं कि हमने समस्या को ही मुख्यमंत्री बना लिया है। मैं उनको एक बंद समर्पित करना चाहती हूँ, सुनिएगा। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में उसको ढूंढ के आई, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में उसको ढूंढ के आई, अपने सब रिश्तेदारों में उसको ढूंढ के आई, आखिर में हर जाई मुझको पी के मिला तबेले में, आखिर में हर जाई मुझको पी के मिला तबेले में, रात हो गई छोड़ गया था मुझे उजेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम पद्मिनी है और शायद बहुत पता नहीं क्यों मेरा नाम पद्मिनी रखा गया होगा। अभी पिछले दिनों एक फिल्म भी आई थी पद्मावत करके, तो 21वीं सदी की पद्मिनी होने के नाते या वो पद्मिनी अगर आज जिंदा होती तो इस समाज से आप सभी से क्या कहना चाहती हैं, उसके परिचय की कुछ पंक्तियां यहाँ पर हाजिर करना चाहती हूँ और उसके बाद हम सभी। फूल सही पर वक्त पड़े तो कांटों पर भी भारी, फूल सही पर वक्त पड़े तो कांटों पर भी भारी हूँ, ममता की मूरत दुष्टों की खातिर तेज कटारी हूँ, कोई बाधा रोक न पाए आगे बढ़ती जाती हूँ, हिम्मत से हर कदम उठा शिखरों पर चढ़ती जाती हूँ, सिंधु साक्षी हिमा साइना सबने ऐसा काम किया, ओलंपिक में थाम तिरंगा देश का ऊंचा नाम किया, चूड़ी विद्या और महावर ही मेरा सिंगार नहीं, चूड़ी विद्या और महावर ही मेरा सिंगार नहीं, तन को वर्दी हाथों को बंदूक से अब इनकार नहीं, बदनीयत से बड़ी अगर तो बाह तोड़ दी जाएगी, खिलजी बुरी नजर डाले तो आंख फोड़ दी जाएगी, हाथ बढ़ाकर जिसे उठा ले कोई महबूब जाम नहीं, हाथ बढ़ाकर जिसे उठा ले कोई महबूब जाम नहीं, नाम पद्मिनी है मेरा पर जौहर मेरा काम नहीं, नाम पद्मिनी है मेरा। बहुत बहुत